कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक आरएफ एयरबेस पर, जहां काफी तेजी से तैयारियां चल रही थीं। एक फ्लाइट वहां लैंड करने वाली थी जिसे हाईजैक कर लिया गया था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए कर्नल ड्रमंड को बुलाया गया। फिर जैसे ही वह बेस पर पहुंचा तो एक ऑफिसर ने उसे बताया कि उनका मानना था कि प्लेन का पायलट और को पायलट दोनों मर चुके थे, और साथ ही उन्हें यह खबर भी मिली थी कि प्लेन में कम से कम एक ऐसा इंसान मौजूद था जो जर्मन आतंकवादी वॉच लिस्ट में शामिल था। इसके बाद ड्रमंड कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ा। वहां एक ऑफिसर प्लेन से संपर्क में था और लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जबकि दूसरा ऑफिसर उनकी फ्लाइट पर नजर रखे हुए था। फिर कुछ ही देर बाद प्लेन रनवे पर उतर गया, लेकिन लैंडिंग काफी मुश्किल थी। लैंडिंग होते ही ड्रमंड ने अपने फौजियों से विजुअल कॉन्फर्मेशन मांगी और तुरंत प्लेन से संपर्क किया ताकि अंदर की सिचुएशन समझ सके। लेकिन तभी अचानक प्लेन के एक दरवाजे के पास थोड़ी हलचल दिखाई दी और अगले ही पल एक पैराशूट नीचे गिरा। तब फौजियों ने देखा कि एक छोटा लड़का उससे नीचे उतर रहा था। फिर रमन ने तुरंत 2 आरएफ ट्रक्स को हुक्म दिया कि वह लड़के को वहां से सुरक्षित ले आए। इसी बीच उन्हें कॉकपिट के अंदर एक और इंसान नजर आया। ड्रमंड ने तुरंत रेडियो पर चेतावनी दी कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो फौजी तुरंत फायरिंग शुरू कर देंगे। फिर उसने उस आदमी को पायलट सीट पर बैठने और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर करने को कहा, लेकिन उस आदमी ने बस इतना कहा कि उसे प्लेन से बाहर आने दिया जाए ताकि वह सब कुछ समझा सके। वह बार बार दावा कर रहा था कि वह आतंकवादी नहीं था। फिर कुछ देर बाद रमन ने अपनी ट्रांसलेटर को उस लड़के से बात करने भेजा। उस लड़के का नाम टॉम था और उस वक्त डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे। लेकिन ट्रांसलेटर को उससे कुछ खास पता नहीं चला क्योंकि टॉम पूरी तरह शॉक में था। फिर हम एक दिन पहले की कहानी देखते हैं। एक होटल कमरे में टॉम की माँ सोफी बाथरूम में फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने न्यूयॉर्क में मौजूद अपने डॉक्टर से फोन पर बात की, जहां वह टॉम के साथ अपनी खुफिया बीमारी का इलाज करवाने जाने वाली थी। उधर टॉम ने उन्हें बताया कि उसने उनका सामान चेक कर लिया था। फिर रात के वक्त दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। सोफी अपने बेटे से मिली और उसके बाद दोनों सिक्योरिटी चेक पार करके वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। लेकिन फ्लाइट से पहले सोफी वॉशरूम चली गई। वहां सोफी ने अपना दवाई का बैग खोला और एक सिरिंज में दवा भरने लगी। उसके बाद उसने बोतल से कुछ पिया और तुरंत उस ड्रिंक का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। फिर उसने वह सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट कर ली। उधर वेटिंग रूम में फरीद फोन पर बात कर रहा था। तभी टॉम उससे बात करने लगा। दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और फिर फरीद ने उससे पूछा कि उसकी माँ कहाँ थी। खैर कुछ देर बाद सोफी भी वहां आ गई और फिर दोनों प्लेन के अंदर जाकर अपनी सीट्स पर बैठ गए। इसी बीच मैन एयर होस्टेस कॉकपिट में गई और उसने पायलट और को पायलट बास्टियन से पूछा कि क्या उन्हें कॉफी चाहिए। उसके बाद वो कॉफी लेने के लिए एयर होस्टेस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। फिर उसने एड बॉल को